नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 24 फरवरी शनिवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान पुलिस की स्पेशल सेल एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस फोर्स ने 25,000 के इनामी आतंकी मिराजुद्दीन को गिरफ्त में लेने में कामयाबी हासिल की है। यह आतंकी 10 साल से फरार था, जिसे सरगर्मी से तलाश किया जा रहा था। जानकारी के अनुसार आतंकी मुराजुद्दीन की गिरफ्तारी गंगापुर सिटी से हुई है। इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने में राजस्थान पुलिस के एडीजी दिनेश एमन का भी खास रोल रहा। गिरफ्त में लिए गए आतंकी को अब गंगापुर लाने की कवायद हो रही है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स इस आतंकी से अब जयपुर में गहन पूछताछ करके उसके नेटवर्क के अन्य सक्रिय सदस्यों तक पहुंचने की कोशिश में जुटेगी। लोकसभा चुनावों को लेकर नेताओं ने लोकसभा क्षेत्र में दौरा करना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भरतपुर पहुंचे, जहां वो लोकसभा चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया। इस दौरान रंधावा ने कहा कि बीजेपी का मैनेजमेंट और डिसिप्लिन दोनों में हमसे आगे है। रेड लाइट पर रुकना सीएम का एक ड्रामा था। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि मालवीय के बीजेपी में जाने के उनके बयानों को लेकर उनके पास दिल्ली से पर्ची में धमकी आई। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा, मैनेजमेंट के लिए मीटिंग की जा रही है, वर्कर बताएंगे कि कहां कमी रही, अब आगे कैसे क्या किया जाए। बीजेपी का मैनेजमेंट और डिसिप्लिन दोनों में हमसे आगे है। पार्टी और परिवार तभी सही तरीके से चल सकता है जब डिसिप्लिन सख्ती से लागू किया जाए। हरियाणा के हिसार में पुलिस और किसानों के बीच टकराव हो गया। किसान खनौरी बॉर्डर पर पंजाब के किसानों के पास जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने रोक दिया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस की गोले छोड़े। ये देख किसानों ने पथराव कर दिया, जिसमें थाना नारनौद के एसएचओ चंद्रभान घायल हो गए। वहीं हरियाणा पुलिस ने आंदोलन कर रहे किसान नेताओं के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्यवाही का फैसला वापस ले लिया। शुक्रवार 23 फरवरी को ये जानकारी अंबाला रेंज के आईजी सिबाश कविराज ने दी। लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील में अब वेडिंग शूट करवा सकेंगे। यही नहीं, इसे डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए भी उपयोग में लिया जा सकेगा। राजस्थान में डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से ये परिवर्तन किया जा रहा है। अब तक सैलानियों को राजस्थान का टूर करवा रही पैलेस ऑन व्हील अब शादी के लिए वेन्यू बनने वाली है। देश की नंबर 1 लग्जरी ट्रेन में शामिल पैलेस ऑन व्हील में प्री और पोस्ट वेडिंग शूट होंगे। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार ने चंदा वसूलने के लिए ईडी, सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया है। इसलिए मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की जानी चाहिए। शुक्रवार 23 फरवरी को कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मीडिया से कहा, 2018-19 और 22-23 के बीच भाजपा को लगभग 335 करोड़ रुपए का दान देने वाली कम से कम 30 कंपनियों को केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। जयराम रमेश ने बताया कि केसी वेणुगोपाल ने इस संबंध में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिखकर पूछा है कि 3 में से 2 एजेंसियां वित्त मंत्रालय के अधीन हैं। पूरा देश जानता है कि सरकार जांच एजेंसियों को रिमोट कंट्रोल से चला रही है। जयपुर में इंडियन प्रीमियर लीग से पहले खेल परिषद ने एक्शन लिया है। करीब 40 करोड़ रुपए की बकाया राशि का भुगतान नहीं करने के कारण राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन और राजस्थान क्रिकेट अकादमी के ऑफिस सवाई मानसिंह स्टेडियम होटल को कब्जे में लिया है। खेल परिषद के सचिव सोहन लाल ने बताया कि आरसीए का एसएमएस स्टेडियम को लेकर किया गया एमओयू समाप्त हो गया है। ऐसे में खेल विभाग से मिले निर्देश के बाद शुक्रवार को ये कार्रवाई की गई। दिल्ली के कैंट एरिया स्थित पालम एयरपोर्ट स्टेशन में खुद को विंग कमांडर बताकर प्रवेश करने वाला व्यक्ति पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने बताया कि विनायक चड्डा को 21 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस के डेप्यूटी कमिश्नर रोहित मीणा ने बताया कि पूछताछ में उसने कहा कि वो अपने पिता का आर्मी स्टेशन के डेंटल अस्पताल में इलाज कराना चाहता था। उसने फर्जी एंट्री पास बनवाया है। खुद को विंग कमांडर बताकर वो थिमिया रोड पर मौजूद एयरफोर्स के डेंटल हॉस्पिटल में दाखिल हो गया था, लेकिन उसे तब पकड़ा गया जब वो प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। उसने विंग कमांडर का फर्जी आईडी कार्ड बनवाया हुआ था।
भारतीय रेल में हमेशा से एक वाक्य लिखा रहता है, रेलवे आपकी संपत्ति है, इसे नुकसान ना पहुंचाए। इस बात को सीकर चूरू मार्ग स्थित एक रसीदपुरा खोरी रेलवे स्टेशन चरितार्थ करता है, जहां देश का एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जो देशवासियों के लिए नजीर बना हुआ है, जिसे ग्रामीण अपने स्तर पर संचालित कर चुके हैं। दरअसल 1942 में बने इस स्टेशन को कम आय का हवाला देकर रेलवे ने 2004 में बंद कर दिया था, लेकिन ग्रामीणों के प्रयास के चलते रेल मंत्रालय को यहाँ हरी झंडी देनी पड़ी। ग्रामीणों की सामूहिक सहभागिता, समर्पण और संघर्ष से सफलता के स्टेशन तक पहुंचने की ये दास्तां पूरे देश के लिए सीखने योग्य विषय है। जैसलमेर में डेजर्ट फेस्टिवल के दूसरे दिन शुक्रवार को कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इनका देशी विदेशी सैलानियों ने भरपूर आनंद लिया। प्रतियोगिताओं में विदेशी मेहमानों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सुबह 6 बजे गढ़ीसर तालाब पर इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक और योगा का कार्यक्रम हुआ। सुबह 10 बजे डे डांसर मैदान में कैमल डेकोरेशन प्रतियोगिता हुई। इसमें सजे धजे ऊंटों की परेड निकाली गई। सुबह 11 बजे शान मरुधरा प्रतियोगिता हुई। इसमें ऊंट मालिक पहले खुद तैयार हुए, फिर ऊंट को तैयार किया, इसके बाद विजयी रेखा तक ऊंट को दौड़ाया। दोपहर 12 बजे भारतीय वायुसेना के जवानों ने एयर वॉरियर ड्रिल शो किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने कहा कि चित्तौड़गढ़ को भी प्रताप सर्किट से जोड़ा जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री से बात हुई है। उनकी ओर से आश्वासन भी दिया गया है। ये सिर्फ टेंटेटिव बजट की घोषणा थी, उसे बढ़ाया भी जा सकता है। प्रदेश अध्यक्ष जोशी ने ये भी बताया कि चित्तौड़गढ़ में हैवी ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए रिंग रोड बनाने की भी परमिशन मिल चुकी है। हरियाणा सीएम मनोहर लाल द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के बजट को लेकर कांग्रेस की तीखी प्रतिक्रिया आई है। पार्टी की ओर से विभागों की राशि आवंटन में की गई कटौती के आंकड़े जारी कर हरियाणा के लोगों के लिए बजट को झटका बताया है। पार्टी के नेताओं की ओर से कहा गया है कि सरकार के बजट में किसानों, स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्ट और ग्रामीण विकास के लिए झटका है। हरियाणा के कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मनोहर लाल सरकार के खिलाफ बुधवार को अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी, लेकिन ये विधानसभा में गिर गया। बॉलीवुड इंडस्ट्री में मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से मशहूर डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर आमिर खान गुरुवार को हरियाणा के फरीदाबाद पहुंचे। यहां उन्होंने अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म दंगल की एक्ट्रेस सुहानी भटनागर के घर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सेक्टर 17 में दिवंगत सुहानी के घर पहुंचे आमिर ने उनकी आत्मिक शांति के लिए दुआ की और परिवार को सांत्वना दी। आमिर की फिल्म दंगल में रेसलर बबीता फोगाट के बचपन का रोल अदा करने वाली सुहानी भटनागर ने महज 19 साल की उम्र में बीती 16 फरवरी को दुनिया को अलविदा कह दिया था। सुहानी काफी समय से बीमार चल रही थी। श्री पुष्टि मार्ग की तृतीय पीठ श्री द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली में फाग महोत्सव के तहत शनिवार को होली रोपी जाएगी। मंदिर में 26 फरवरी से राल उड़ना प्रारंभ हो जाएगा। श्री द्वारकाधीश मंदिर के अनुसार तृतीय पीठाधीश्वर गोस्वामी डॉक्टर वागीश कुमार महाराज के निर्देशानुसार शनिवार सुबह सूर्योदय से पूर्व द्वारकाधीश मंदिर में कुमावत पुरबिया समाज के पंच पटेलों के साथ मंदिर प्रतिनिधि, मंदिर पुरोहित और मंदिर सेवाकर्मी होली के डंडे को लेकर होली दहन स्थल होली थड़ा पहुंचेंगे, जहां विधि विधान से दंड पूजन करके होली का डंडा रोपा जाएगा। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मनीष कुमार वैष्णव ने आज राजसमंद के उप कारागृह भीम का औचक निरीक्षण कर उप कारागृह की सफाई और भोजन व्यवस्था का जायजा लिया। वैष्णव ने बताया कि निरीक्षण के दौरान कारागृह में उपलब्ध दवाइयों की वैधता अवधि की रैंडमल जांच की गई, जो सही पाई गई। निरीक्षण के दौरान कुल 17 बंदी मिले। बाड़मेर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण कोर्ट ने अब तक सबसे ज्यादा एक्सीडेंट बीमा क्लेम 1,57,91,920 रुपए परिजनों को देने का निर्णय सुनाया है। परिवादी की ओर से एडवोकेट माधो सिंह चौधरी का कहना है कि मोहनलाल 4 नवंबर 2021 को कार से बाड़मेर की तरफ आ रहे थे। इस दौरान सामने से आ रही पिकअप गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें मोहनलाल की मौत हो गई थी। इसके कोर्ट में एक्सीडेंट का क्लेम का दावा किया गया था। कोर्ट ने गुरुवार को बीमा कंपनी SBI जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड कंपनी को 1 माह में देने का निर्णय सुनाया है। तो फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए SBT न्यूज। धन्यवाद।